हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोजिंग इंटरव्यू के बारे में और साथ ही में हम देखने वाले हैं कि ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है ये इजी होता है या फिर हार्ड होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अब निबोश की जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो चुकी है, जिसे हम ओपन बुक एग्ज़ाम कहते हैं। लेकिन ये ओपन बुक एग्ज़ाम सबमिट होने के बाद आपको क्लोजिंग इंटरव्यू भी देना होता है। तो दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि इस क्लोजिंग इंटरव्यू का क्या पर्पस होता है, ये क्लोजिंग इंटरव्यू कब और कैसे होता है, इस क्लोजिंग इंटरव्यू का ड्यूरेशन कितना होता है, ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ये कौन लेता है, इस क्लोजिंग इंटरव्यू में कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कौन से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं, और फिर उसके बाद है कि ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ये इजी होता है या फिर हार्ड होता है। तो इन सारी बातों की जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इस क्लोजिंग इंटरव्यू का मेन पर्पस क्या होता है। तो दोस्तों, ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है इसका मेन पर्पस ये होता है कि ये चेक करता है कि आपने जो भी ओपन बुक एग्ज़ाम सबमिट की गई है वो जो एग्ज़ाम है वो आपके थ्रू ही दी गई है, यानी कि वो जो एग्ज़ाम है वो आपने ही लिखी है, वो ये चेक करता है। फिर उसके बाद है कि ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ये कब और कैसे कंडक्ट किया जाता है। तो जो स्टूडेंट्स ने ओपन बुक एग्जाम सबमिट की गई है उनको ईमेल के द्वारा इन्फॉर्म किया जाता है। तो ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ये कौन सी डेट को और कौन से टाइम होने वाला है, और ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ये ऑनलाइन थ्रू कंडक्ट किया जाएगा, जिसमें हो सकता है कि वो स्काइप के द्वारा लिया जाए या फिर व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू लिया जाए या फिर मैसेंजर के थ्रू लिया जाए। और जनरली ये जो है ये क्लोजिंग इंटरव्यू के एक वीक पहले आपको ये जो ईमेल है ये सेंड किया जाता है। फिर उसके बाद है कि ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है इसका जो ड्यूरेशन है वो 15 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का होता है। फिर उसके बाद है कि ये जो इंटरव्यू है ये कौन लेता है। तो ये जो इंटरव्यू है ये कोई भी पर्सन हो सकता है जो आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा नॉमिनेट किया जा चुका हो, मतलब वो आपके इंस्टीट्यूट के कोई भी ट्रेनर हो सकते हैं या फिर इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टाफ मेंबर हो सकता है जो निबोश IGC क्वालिफाइड हो चुका हो, या फिर उसके पास हेल्थ एंड सेफ्टी इंडस्ट्री में काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर उसके बाद है कि इस क्लोजिंग इंटरव्यू के दौरान कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एज पर निबोश गाइडलाइंस इंग्लिश जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, तो उसी लैंग्वेज में जो है वो आपका क्लोजिंग इंटरव्यू हो सकता है। चलिए अब जानते हैं कि ये क्लोजिंग इंटरव्यू जो है ये किस प्रकार इंटरव्यूअर के द्वारा लिया जा सकता है। तो सबसे मेन बात यह है कि निबोश की तरफ से जो भी इंटरव्यूअर है उनको बताया गया है कि जब भी आप क्लोजिंग इंटरव्यू लेते हो तो आपके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए, और साथ ही में आपको जो भी स्टूडेंट का आप इंटरव्यू ले रहे हो उनको आपको घबराना नहीं है या फिर उनको नर्वस नहीं करना है। फिर उसके बाद जो भी इंटरव्यूअर है वो खुद को इंट्रोड्यूस करेगा कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, वो कौन से इंस्टीट्यूट से बिलोंग करता है, एक्सेट्रा। फिर उसके बाद वो आपको क्वेश्चंस करेगा कि आपका नाम क्या है, तो आपको जो है वो आपका नाम उनको बताना है। नाम बताने के बाद इंटरव्यूअर आपको पूछेगा कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो शो करने को। उसमें आपको आपकी जो फोटोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन है जैसे कि पासपोर्ट हो गया, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो गया या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो हो, साथ ही में उसके ऊपर वही नाम हो जो आपने इंटरव्यूअर को बताया है। फिर आइडेंटिटी कंफर्म होने के बाद वो आपको पूछेगा कि आप जिस रूम में हो उस रूम को शो करो। तो उस रूम को आपको शो करना है और दिखाना है कि आप उस रूम में अकेले हो, और साथ ही में इंटरव्यूअर वहाँ पर चेक करेगा कि वहाँ पर कोई भी बुक्स हो या फिर नोट्स हो या फिर कोई भी वेबसाइट्स हो या फिर लैपटॉप्स हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो वो वहाँ पर नहीं है या फिर उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। फिर उसके बाद है कि जो इंटरव्यूअर है वो स्टूडेंट को क्वेश्चंस करेगा रिगार्डिंग ओपन बुक एग्जाम के बारे में जो उसने सबमिट की थी। तो उसमें वो क्वेश्चंस कर सकता है कि आपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस का क्या आंसर लिखा था, कैसे लिखा था और उसका आपने रेफरेंस क्या दिया था। मतलब वो यहाँ पर ये चेक करता है कि वो जो आंसर लिखा गया है वो आपके ही द्वारा लिखा गया है या नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं जो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, तो ये जो सारी बातें हैं वो एक फॉर्म के जरिए वहाँ पर फिलअप करता है जो इंटरव्यूअर के पास होता है। तो उसमें जैसे कि आपने बताया कि आपका नाम क्या है, तो उस फॉर्म में वो आपका नाम लिखेगा। फिर आपने जो आइडेंटिटी कार्ड शो किया है वो आइडेंटिटी कार्ड के ऊपर वो टिक करेगा। फिर वो देखेगा कि आपके रूम में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है, वहाँ पर कोई भी बुक्स ओपन नहीं है, तो वो उसके ऊपर टिक करेगा। फिर वो टिक करेगा कि आप जो है वो रूम में अकेले हो, तो उसके ऊपर भी वो टिक करेगा।
फिर उसके बाद ओपन बुक एग्जाम में जो भी आंसर आपने लिखे थे तो उसके बारे में जो भी वो क्वेश्चंस पूछ रहा है तो उसका आपने जो आंसर दिया हुआ है उसके ऊपर भी वो टिक करेगा। यानी कि ये कंफर्म करेगा कि जो ओपन बुक एग्जाम आपने सबमिट की थी उसके जो आंसर लिखे गए थे वो आपके द्वारा ही लिखे गए थे। तो इस प्रकार जो है वो आपका क्लोजिंग इंटरव्यू के द्वारा लिया जाता है। और फिर लास्ट में है कि ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ये इजी है या फिर हार्ड है। तो बस आपको ये समझना है कि जो ओपन बुक एग्जाम आपके द्वारा सबमिट की गई है और उस एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स है वो आपके द्वारा ही लिखे गए हैं, तो ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ये आपके लिए बहुत ही इजी है। क्योंकि इस क्लोजिंग इंटरव्यू का मकसद ही यही है कि ये जो एग्जाम है ये आपके द्वारा दी गई है, इसको चेक करना है और इसमें आपको कोई भी नए क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस के आंसर आपने ओपन बुक एग्जाम में दिए गए हैं उसके रिलेवेंट ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस का आंसर आपने कैसे लिखा था, क्या लिखा था और उस आंसर के लिए आपने कौन सा रेफरेंस दिया था। और ये बात उसी स्टूडेंट को पता होती है कि जिस स्टूडेंट ने ये ओपन बुक एग्जाम लिखकर सबमिट की गई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू होता है इसका मेन पर्पस क्या होता है और ये जो क्लोजिंग इंटरव्यू है ये इजी होता है या फिर हार्ड होता है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।